Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार प्रोफेसर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 9 है एसी जनरेटर। अब यहाँ पे एसी का क्या है मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? एसी का फुल फॉर्म है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जनरेटर हमें आउटपुट में एज अल्टरनेटिंग करंट देता है, इसी वजह से इसका नाम है एसी जनरेटर। अब पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है डीसी मोटर। डीसी मोटर और एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर उनका जो फंक्शन है वो अपोजिट है। अब वो कैसे है, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एसी जनरेटर की डेफिनेशन के अंदर कहा जाता है, एन एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। तो एक एसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हमें इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है। इन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर जो है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमने काफ़ी लेक्चर्स बनाए, 3-4 लेक्चर्स बनाए, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, वो कैसे काम करता है, या किसने इसका आइडिया दिया था, पूरी जो है ब्रीफ डिस्कशन हमने की हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू डीसी मोटर। अब यहाँ पे आप देखें इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें मैग्नेट्स हैं, ये इसके अंदर जो है आर्मेचर है, रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है। और ये कम्यूटेटर है, ये ब्रशेस हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, इसी वजह से इसको नाम देते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे रोटेट होता है, मतलब ये जो है मैकेनिकल एनर्जी हम इसको एज इनपुट देते हैं, तो आउटपुट में हमें ये एज जो है इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। अब फर्दर इसके जो है ब्रीफ डिस्कशन इस पे करते हैं कि ये कैसे जो है वर्क करता है, या कैसे हमें ईएमएफ जो है या फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आउटपुट में देता है। तो चलें फर्दर एसी जनरेटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे है, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन। अब आपको पता है जो एसी जनरेटर है वो आउटपुट में हमें इंड्यूस्ड करंट हमें देता है, मतलब एसी करंट हमें प्रोवाइड करता है। अब वो जो एसी करंट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब क्या होता है, ये जो कॉइल है, ये आर्मेचर है, जैसे ही ऐसे टर्न होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कट होंगी। जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होंगी मतलब उसका फ्लक्स चेंज होगा, उतना उसके अंदर ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इंड्यूस्ड करंट की, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है। अब ये कैसे पता चले कि किस पोजीशन में जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा या किस पोजीशन में मिनिमम होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो हमें कब मिलेगा? व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो कॉइल की पोजीशन है वो जब पैरेलल पोजीशन में आ जाएंगी तो ईएमएफ जो हमें मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कैसे? ये देखें, ऐसे मिसाल के तौर पे ये जो है कॉइल है या आर्मेचर है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब क्या होगा, जब ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम कट होगा। जब मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा तो उसमें ईएमएफ भी मैक्सिमम जनरेट होगा। अब काफी जगह पे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जब परपेंडिकुलर होता है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स तो मैक्सिमम होता है, बिल्कुल फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है, पर यहाँ पे हो रहा है फ्लक्स कट कितना हो रहा है। कट का मतलब है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कितनी हो रही हैं। तो वो चेंज तब होगी जब ये 90 डिग्री पे से रोटेट करके आएगा, ऐसे इस पोजीशन में। जब यहाँ से कॉइल इस पोजीशन में आ जाएगा, 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब दोनों पैरेलल हो गई और कॉइल भी, हमारा जो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरेलल हो गया, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जब जो है फ्लक्स मैक्सिमम कट होगा तब जाके हमें ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। और मिनिमम ईएमएफ कब मिलेगा? व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब कॉइल जो है परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से, तो हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, ये ऐसे ये कॉइल है या आर्मेचर है, ये मैग्नेटिक लाइन फील्ड, ऐसे आप देखें दोनों परपेंडिकुलर हैं, पर यहाँ पे देखें फ्लक्स तो मैक्सिमम है पर फ्लक्स कट नहीं हो रहा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही। ठीक है। मतलब ऐसे समझे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो है चेंज नहीं हो रही।
जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज नहीं करेंगे आर्मेचर की, तब तक उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, भले आपका फ्लक्स कितना भी मैक्सिमम हो। तो जब तक वो कट होगा, ऐसे जब रोटेट होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तब जाके ईएमएफ जनरेट होगा। और इस पोजीशन में, पैरेलल वाली पोजीशन में जो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। जब परपेंडिकुलर आ जाता है तो फ्लक्स जो है भले मैक्सिमम होता है, पर ईएमएफ जो होगा वो बिल्कुल आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कट द फ्लक्स। फ्लक्स का कट होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको कि कट कैसे होता है। तो यहाँ पे कहता है करंट फ्रॉम अ जनरेटर। अब करंट फ्रॉम अ जनरेटर जो है हमें आउटपुट वो कैसे मिलता है। यहाँ पे कहता है द आर्मेचर रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर जो है वो रोटेट होता है, मतलब जब उसको हम एज अ मैकेनिकल एनर्जी देते हैं आर्मेचर को, द वायर लूप्स कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इंड्यूस ईएमएफ। तो जो वायर लूप्स होती हैं, मतलब वो जो नंबर ऑफ लूप्स उसके ऊपर आर्मेचर के ऊपर होती हैं, वो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हैं तो जाके ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो जब कट करेंगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो लास्ट में यहाँ पे आप देखें, लास्ट पोजीशन है पोजीशन ऑफ कॉइल इन जनरेटर इन वेव फॉर्म। अब वो पोजीशन ऑफ कॉइल जो होगा वो किस पोजीशन में होगा, उस पोजीशन के हिसाब से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो जो है कितना होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ हम जो है वेव फॉर्म में आपको दिखाते हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे हम जो है एक वेव फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे समझ लें ये जो है टाइम गुजर रहा है आगे, यहाँ पे ये जो है ईएमएफ है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम जो है बिल्कुल जीरो है, ईएमएफ भी जीरो है। अब जैसे ही कॉइल जो है वो टर्न होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगी वो 90 होगी और ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आके ये वापस परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ईएमएफ जीरो बन जाएगा। यहाँ पे जो एंगल होगी वो 180 होगी। ठीक है, ये 180 डिग्री होगी। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम गुजरेगा ऐसे समझें कि वेव फॉर्म के हिसाब से 1/4 टाइम गुजरेगा, 1/4। ठीक है, और यहाँ पे जो है आधा टाइम गुजर चुका होगा। फिर यहाँ पे ये जो है नेगेटिव साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है ऐसे, फिर आके जीरो पे खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, जो है वो वेव फॉर्म जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, 1 सेकंड का चौथा हिस्सा ऐसे समझ ली। और यहाँ पे जो एंगल होगी 270 होगी। ठीक है, 270 डिग्रीज पे जो है वो आर्मेचर जो है वो रोटेट कर चुका होगा। फाइनली यहाँ पे आएगा तो 360 एंगल पूरी हो जाएगी और एक साइकिल बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस वेव फॉर्म की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये जो ईएमएफ होगा वो यहाँ पे एक मैक्सिमम होता है और एक इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो जीरो बन जाता है। ठीक है, अब ये एक साइकिल है। अब यहाँ पे जो एसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। पाकिस्तान में जो करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर एसी 50 वाइब्रेशंस जो है वो कंप्लीट होती है। मतलब 1 सेकंड अभी गुजर चुका होगा तो उस सेकंड में एसी करंट की एसी 50 वाइब्रेशंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है कि उसमें ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, तकरीबन चीज़ें हमने जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश की हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।